सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ सत्यम न्यूज पर। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं इस खबर के साथ। नाबालिग नौकरानी के मौत के मामले में सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। नाबालिग नौकरानी मौत के मामले में सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को भी पुलिस ने सह अभियुक्त बनाया है। पुलिस ने दावा किया है कि बुधवार को जईम बेग को भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास मखदूमपुर के पास से गिरफ्तार कर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। भदोही सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ बाल श्रम, बधुआ मजदूरी व नाबालिग नौकरानी के मौत के लिए उस्काने के मामले में मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में विधायक के बेटे जईम बेग को भी भदोही पुलिस ने सह अभियुक्त बनाया है। नाबालिग नौकरानी के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भदोही विधायक जाहिद बेग पत्नी के संग भूमिगत हो गए हैं और भदोही कोतवाली पुलिस विधायक को तलाशने में विफल है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से भदोही विधायक जाहिद बेग के आवास पर एक नाबालिग नौकरानी की मौत हो गई थी। मौत के बाद श्रम विभाग की टीम ने विधायक के आवास पर छापेमारी की थी, जहां एक और नाबालिग नौकरानी को मुक्त कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने भदोही विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग पर दो मुकदमे दर्ज किए थे। मुकदमा दर्ज होने के कई घंटे बाद भदोही विधायक जाहिद बेग आराम से पत्नी संग फरार हो गए हैं। अब नाबालिग नौकरानी के मौत के मामले में पुलिस ने सपा विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर फरार चल रहे सपा विधायक को गिरफ्तार करने में भदोही कोतवाली पुलिस पूरी तरह विफल है। बुधवार की रात ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोयल गली में मौजूद एक साड़ी की दुकान में आग लग गई है। आग लगी की घटना में भारी नुकसान हुआ है। गोपीगंज इलाके के सारीपुर उमरपुर निवासी सुभाष चंद यादव ज्ञानपुर के गोयल गली में साड़ी की दुकान चलाते हैं। बुधवार की रात लगभग 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। आधे घंटे के बाद ही दुकान से धुआं निकलने लगा। पास पड़ोस के लोगों ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ सुभाष चंद यादव को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। दुकानदार सुभाष चंद यादव ने बताया कि आग लगी की घटना में भारी नुकसान हुआ है। कोरोना थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव में अपने बढ़े में सो रहे एक ऑटो चालक की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। कोरोना इलाके के पूर्वा निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र गौतम ऑटो ड्राइवर थे। अपने घर से कुछ दूर मोहम्मदपुर में एक जमीन खरीदी थी। उसी जमीन पर मढ़ा बनाकर रात को रहते थे, जबकि परिवार के सभी सदस्य पूर्वा गाँव में मौजूद पुराने मकान में रहते हैं। मंगलवार की रात खाना खाकर सोने चले गए। बुधवार की भोर लगभग 3 बजे बाएं हाथ में तेजी के साथ जलन होने लगा। चिल्लाते हुए घर पहुंचे और बताया कि सांप ने काट लिया है। परिजन निजी साधन से प्रयागराज अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में मौत हो गई। मौत के बाद परिजन शव लेकर घर चले गए। सूचना पर पहुंची कोरोना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बुधवार को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ज्ञानपुर के अछवर गांव में भगवान विश्वकर्मा के प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बड़े बुजुर्ग, युवा डीजे की धुन पर नाचते गाजते अबीर गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। अछवर गाँव के नहर पर पहुंचकर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पिछले 40 साल से विश्वकर्मा जयंती के मौके पर अछवर गाँव में प्रतिमा स्थापित की जाती है और भव्य भंडारे का आयोजन भी कराया जाता है। इस साल भी भंडारे का आयोजन कराया गया था। इस मौके पर विजय विश्वकर्मा, संदीप विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के एक गांव से 23 अगस्त को एक नाबालिग किशोरी को कुछ युवक बहला फुसलाकर भगा ले गए थे। परिजनों ने 25 अगस्त को गोपीगंज कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए किशोरी को बरामद करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस बैठी रही। नाराज परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया था। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर टीम गठित कर जांच का निर्देश दिया गया था।
अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। युवती का अपहरण कर उसे हड़िया के पकलोल भीटी गांव के एक निर्माणाधीन कमरे में ले गए और नींद की गोली खिलाकर उसके साथ सामूहिक रूप से मुंह काला किया और उसके बाद नाबालिग को पुड़वा गंगा नदी घाट पर ले जाकर उसकी हत्या कर शव को गंगा में फेंक दिया। अब इस मामले में पुलिस ने हड़िया के पकलोल भीटी निवासी 22 वर्षीय गुड्डू उर्फ सत्य प्रकाश व 25 वर्षीय अनुज बिंद सहित एक नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर से सटे सररोही के रामपुर गांव में एक मकान पर अचानक भारी भरकम नीम का पेड़ गिर गया। सीमेंटेड टीन शेड का बना मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान के मलबे के जद में आकर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सररोही के रामपुर निवासी रामजस गौतम मुंबई में रहते हैं। परिवार के बाकी सदस्य गांव में रहते हैं। रात करीब 11 बजे मकान के समीप मौजूद एक नीम के पेड़ की भारी भरकम डाल टूटकर टीन शेड पर गिर गई। टीन शेड के मकान के अंदर सो रही उर्मिला देवी, मीरा देवी, अंजलि फंस गई थी, जबकि परिवार का राजेश गौतम नामक युवक गणेश प्रतिमा विसर्जन देखने गया था। मकान में फंसे लोग चीखने चिल्लाने लगे। पास पड़ोस के लोगों ने मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला। हादसे में उर्मिला, मीरा व अंजलि घायल हो गए हैं। सुबह सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। रात में गिरे पेड़ की डाल से हड़कंप मच गया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अंजही मोहाल कबूतरनाथ मंदिर के समीप मौजूद एक साबुन, क्रीम, वॉशिंग पाउडर, दंत मंजन जैसे तमाम सामानों के गोदाम में चोरी होने का मामला सामने आया है। गोदाम से 25,000 नगद व कुछ सिक्के चोर उठा ले गए हैं। गोपीगंज के पूरे भगवत निवासी फणींद्र कुमार सिंह ने बताया कि अंजही मोहाल कबूतरनाथ मंदिर के समीप उनकी साबुन, तेल, क्रीम, मंजन जैसे सामानों का गोदाम है। रात चोरों ने सीढ़ी के ऊपर लगी पटिया को तोड़कर अंदर घुसे और 25,000 नगद सहित कुछ सिक्के उठा ले गए हैं। उधर फणींद्र कुमार सिंह की शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी। धान के खेत में एक रोती हुई नवजात बच्ची पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर जुटी महिलाओं की भीड़ उस निर्दयी मां को कोस रही थी जो अपने जिंदे बच्चे को धान के खेत में फेंककर भाग गई थी। यह मामला औराई मिर्जापुर जनपद बॉर्डर के परानापुर सिवरानी गांव का है। हालांकि मौके पर औराई पुलिस भी पहुंच गई थी। बुधवार की सुबह गांव की कुछ महिलाएं परानापुर सिवरानी गांव के समीप पहुंची तो धान के खेत में एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। यह बात तेजी के साथ गांव में फैल गई। औराई के परानापुर निवासी धनेश नामक व्यक्ति ने खेत में पड़ी नवजात बच्ची को बाहर निकाला और इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। सूचना पर औराई व कछवा पुलिस मौके पर पहुंची थी। नवजात बच्ची को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवकांत द्विवेदी ने खंड विकास कार्यालय भदोही का निरीक्षण किया है। हालांकि सीडीओ के निरीक्षण की जानकारी पहले से ही कार्यालय को दी गई थी। बावजूद सीडीओ के निरीक्षण में ब्लॉक परिसर में गंदगी मिली है, जबकि भदोही जिले में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। गंदगी देख सीडीओ ने जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है। इस दौरान सीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्माणाधीन मॉडल आवास को शीघ्र पूरा कराने व ब्लॉक परिसर में जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान भदोही ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत उर्फ चिट्टू सिंह, खंड विकास अधिकारी भदोही सहित तमाम ग्राम पंचायत अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। चौरी इलाके के भकोड़ा मानिकपुर के रहने वाले मनीष सेठ नामक एक आभूषण कारोबारी की मौत हो गई है। सड़क हादसे में हुई मौत पहेली बनती नजर आ रही है। अभी अगस्त माह में भी आभूषण कारोबारी मनीष सेठ एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। मनीष सेठ व उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। बुधवार को चौरी के भकोड़ा मानिकपुर निवासी आभूषण कारोबारी मनीष सेठ अपनी बाइक से वाराणसी जा रहा था। तभी कपसेठी के बहरी नाला के पास एक प्लांट के समीप अज्ञात वाहन के धक्के से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मनीष सेठ के मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। फिलहाल कपसेठी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही शहर के घमाहपुर रुद्रपुर निवासी हरिलाल पाल को अपना दल यश ने भदोही जिला अध्यक्ष बनाया है। अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की संस्तुति पर
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुन्नर प्रजापति ने हरिलाल पाल को भदोही जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। हरिलाल पाल को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल ने कहा कि पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। स्वागत करने वालों में बेचूलाल पाल, सुशील शर्मा, प्रदीप पाल, होरीलाल पाल, मोहनलाल यादव, दीपक शर्मा आदि मौजूद रहे। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर भदोही नगर पालिका अध्यक्ष नरगिस अतहर अंसारी की निगरानी में बुधवार को शहर में स्वच्छता सेवा का शुभारंभ किया गया। स्वच्छता सेवा शुभारंभ के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी रहे, जहां भदोही शहर के रजपुरा ब्रह्म कुमारी आश्रम के बाहर झाड़ू लगाते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मियों ने स्वच्छता सेवा का शुभारंभ किया। हालांकि स्वच्छता सेवा के शुभारंभ मौके पर मौजूद लोग अधिशासी अधिकारी भदोही का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक इंतजार के बावजूद भी अधिशासी अधिकारी नहीं पहुंचे थे। इस मौके पर नगर पालिका परिषद भदोही के एसआई मिथिलेश सहित संजय यादव, राम बहादुर बिंद, अखिलेश कन्नौजिया, शरद दुबे, दीपक कुमार, राजू आदि मौजूद रहे। हिंदू समाज पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष मनीष कुमार दुबे ने बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग की है। 6 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए, साथ ही मुस्लिमों की जाति गणना कराई जाए, भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ साथ वक्फ बोर्ड को भी समाप्त करने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में अप्पू सिंह, अभिषेक तिवारी, गुलाबचंद तिवारी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर का विद्युत विभाग नहीं चेता तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हॉस्टल चौराहे से नवोदय जाने वाले मार्ग पर पेड़ सहित हाई टेंशन विद्युत तार गिर गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में लगे कई पेड़ सूखकर जर्जर हो चुके हैं, जिसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसी तरह एक सूखा पेड़ धराशायी हो गया है, जिससे हाई टेंशन विद्युत तार भी चपेट में आकर गिर गया है, लेकिन विद्युत विभाग ने अभी तक गिरे तार को ठीक नहीं किया है। जबकि इसी रास्ते से शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवोदय विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आवागमन करते हैं। इलाके के एडवोकेट पुनीत पांडे, राजेश मौर्य, राकेश चंद तिवारी व दीपक गुप्ता ने गिरे विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। ईद मिलादुन नबी पर्व के दूसरे दिन गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया है। गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन दावते इस्लामी इंडिया की एक संस्था है। इसी संस्था के वॉलंटियर्स ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर में पहुंचकर 170 मरीजों के बीच फल व पानी के पाउच का वितरण किया है। संस्था के हाजी महमूद अत्तारी ने बताया कि फल वितरण का मकसद है कि मरीजों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा की जाए और ईद मिलादुन नबी की खुशियां बांटी जाएं। इस मौके पर आरिफ अत्तारी, मोहम्मद अल्तमस अत्तारी, साहिल अत्तारी, समीर अत्तारी, शहजाद अत्तारी मौजूद रहे। घर से सूरत के लिए निकला भदोही का युवक लापता हो गया है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला है। फिलहाल परिजनों ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। भदोही कोतवाली इलाके के रया गांव निवासी भोथू सिंह का 32 वर्षीय पुत्र विजय उर्फ बिक्की सिंह घर से सूरत जाने के लिए निकला था। इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंचा और बस पर बैठ गया, लेकिन न तो युवक सूरत पहुंचा और न ही अभी तक घर पहुंचा है। विजय उर्फ बिक्की सिंह जींस का पैंट, चेकदार शर्ट पहने हुए है, लंबाई 5 फीट 2 इंच है, रंग गेहुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली है। लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा सराई रजपुतानी के चकवा चंदेल मार्ग का है। सराई रजपुतानी निवासी श्याम गांधी, नन्हेलाल गौतम, संतोष कुमार, खुशियाल, जयराम, सदा शंकर मौर्य जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि चकवा चंदेल मार्ग पर हाई टेंशन तार पूरी तरह नीचे आ गया है। वाहन आते जाते समय तार से टकराते रहते हैं, लेकिन विद्युत विभाग पूरी तरह इस मामले की अनदेखी कर रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके के लोगों ने तार को ठीक कराए जाने की मांग की है।
बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा व जिला यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह ने बड़ा निर्देश दिया है। कहा कि भदोही जिले की सड़कों पर वैध व्यक्तियों के अलावा अगर कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस, LIC एजेंट लिख कर चलता हुआ पाया जाए तो उसके वाहनों को सीज करते हुए चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्कूलों में चलने वाले वाहनों की भी जांच पड़ताल की जाए। बिना पंजीकृत स्कूली बसों पर कार्रवाई का ADM न्यायिक ने निर्देश दिया है। बैठक में दुर्घटना बाहुल इलाके को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें गोपीगंज का मिर्जापुर तिराहा, महाराजगंज, कोठरा, ऊगापुर सहित अन्य स्थान शामिल हैं। DM विशाल सिंह के निर्देश पर भदोही जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बुधवार को KNPG व विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 500 छात्र छात्राओं व शिक्षकों को जागरूक किया गया है। साथ ही खाने पीने व खाद्य पदार्थों के दुकानदारों को आगाह किया है कि बगैर लाइसेंस कोई भी दुकानदार चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस मौके पर खाद्य सहायक आयुक्त शशि शेखर सहित विवेक मालवी, ओम प्रकाश, देवराज सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सबसे सटीक, सबसे सच्ची व भदोही जिले की सबसे पहले खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।